See, we have a set of 12-15 questions that we ask clients before even recommending कि आपको कितना cover चाहिए. But generally, as a thumb rule, you can say that आपका 20 times of your annual income you can get a cover. ठीक है, वो thumb rule use करना है तो वैसे use कर लो. Otherwise, talk to an advisor and understand. मुझे इंश्योरेंस के बारे में बात करना है. पहले लेते हैं टर्म इंश्योरेंस, बिकॉज I think it's extremely important to get clarity on life insurance versus term insurance, insurance as an investment product versus purpose of insurance. I want to ask two things, right? One is life insurance as an investment product, what is your view on it? And second, अगर life insurance लेना है तो कितने amount का लेना चाहिए? Life insurance as an investment product is not something which you should do. See, the job of the insurance company is to give you the service, and the service here is transfer of risk. आप उनको एक प्रीमियम दोगे, उसके बदले वो आपका रिस्क अपने ऊपर ले लेंगे विद इन डिफाइंड बाउंड्रीज, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको अपफ्रंट पता होंगी. तो आप सिर्फ उनसे एक सर्विस लो इंश्योरेंस की, कि अगर कोई भी रिस्क इवेंट हुआ जो इंश्योरेंस में डिफाइंड है तो उसके अगेंस्ट आपको क्लेम मिलेगा. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस. बट लोग क्या करते हैं कि मैं जो सर्विस के पैसे दे रहा हूँ, अगर वो रिस्क इवेंट नहीं हुआ तो वो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो मैं कुछ फालतू पैसे दे देता हूँ और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर देता हूँ. अब मुझे ये नहीं पता चलेगा साइकोलॉजिकली कि मेरे कितने पैसे वेस्ट हुए अगर वो रिस्क इवेंट नहीं आया. तो आई एम मच मोर मेंटली कंफर्टेबल. बट जस्ट टू बी मेंटली कंफर्टेबल, you are losing a big return on that extra money which you are overpaying the insurance company to manage your money. And see, another thing is that industry and marketing has made it like this कि life insurance means investment. ठीक है, हम कार खरीदते हैं, कार इंश्योरेंस लेते हैं, कभी कोई नहीं बोला कि मैंने कार इंश्योरेंस लिया था मेरा पैसा वापस दो, राइट? तो लाइफ इंश्योरेंस में क्यों पैसा मांगना है वापस? तो पहले तो people need to be aware कि what is insurance, what does insurance mean, right? Insurance means that I am transferring my risk to someone else, right? तो अब मेरा रिस्क क्या है? For a normal person, what are his risks? Accident, critical illness like cancer, death, hospitalization, right? Disability. ये 4-5 रिस्क है मेरे. Now you think about how do you want to cover this at the cheapest cost possible? Correct. सिंपल प्रोडक्ट्स आर आउट देयर. तो चीपेस्ट कॉस्ट में अब एक्सीडेंट के लिए आपका एक्सीडेंट कवर हो गया. कार एक्सीडेंट में होता तो मतलब अगर इफ यू आर ड्राइविंग अ 2-wheeler और अ 4-wheeler देन देयर इज मोटर इंश्योरेंस. देन फॉर लाइफ यू हैव टर्म इंश्योरेंस, राइट? सो टर्म इंश्योरेंस इज बेसिकली कवर रिस्क कवर फॉर यू नो फॉर योर डिपेंडेंट्स. बेसिकली आपको कुछ हो जाए तो आपके डिपेंडेंट्स को एक बड़ा लमसम मिले. लाइफ इंश्योरेंस को मैं 4 चीज़ों में बाइफरकेट करूँगा. एक तो हो गया प्योर टर्म इंश्योरेंस, इसकी बात हम अभी करेंगे. एक हो गया कि कोई आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो जो यूलिप की फॉर्म में है. तीसरा हो गया आप कोई गारंटीड रिटर्न प्लान ले रहे हो जो जिसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस इनबिल्ट है. चौथा हो गया आप कोई एंडोमेंट मनी बैक प्लान ले रहे हो. तो टर्म इंश्योरेंस की बात मैं सबसे लास्ट में करूँगा. मैं यूलिप से स्टार्ट करता हूँ. यूलिप के अंदर आप एक इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे रहे हो. उस पैसे के अंदर कई तरीके के चार्जेस हैं. आपके मोर्टेलिटी चार्जेस हैं, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस हैं, एडमिन चार्जेस हैं और फंड मैनेजमेंट चार्जेस हैं. 4 तरह के चार्जेस आप दे रहे हो और 5 इयर्स का लॉक इन है. मिनिमम 5 इयर्स तक आपको प्रीमियम पे करना है और आपको उस पर टर्म इंश्योरेंस मिलेगा. मतलब लाइफ कवर मिलेगा. लाइफ कवर यूलिप में यूजुअली 10 टाइम्स के करीब होता है. तो अगर आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हो एनुअल, तो 10 लाख का लाइफ कवर मिलेगा, विच इज़ नॉट एनफ. यूलिप के बाद में आ जाता हूँ गारंटीड पॉलिसीज़ के अंदर. इन गारंटीड पॉलिसीज़ के अंदर आपको आपके कैपिटल के ऊपर 6-6.5% का रिटर्न मिलेगा. 15-20 साल का हार्ड लॉक इन होगा. उस लॉक इन से पहले पैसे निकालना चाहोगे तो प्रिंसिपल भी पूरा वापस नहीं मिलेगा. चौथा है मनी बैक और एंडोमेंट पॉलिसीज़. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल द ऑडियंस, इन प्रोडक्ट्स को अभी तक मैं भी नहीं समझ पाया हूँ. तो मेरे हिसाब से आपके लिए समझना और भी मुश्किल होगा. टू कॉम्प्लिकेटेड. तो इन प्रोडक्ट्स को ना ही करें तो बढ़िया है. रिटर्न्स 2-3% के करीब मिलेंगी. इंश्योरेंस कंपनी इलस्ट्रेशन दिखाएगी 4% और 8% की, जो IRDA की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है. आपकी रिटर्न 2-3% की ही आएगी, 4-5% की नहीं आएगी. और टर्म इंश्योरेंस चीपेस्ट तरीका है आपका लाइफ कवर लेने का.
बहुत छोटे से प्रीमियम पे बहुत सिग्निफिकेंट लाइफ कवर आप ले सकते हो। कोई 30 साल का मेल नॉन स्मोकर है, 10-1 हज़ार रुपये का प्रीमियम देंगे और 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर मिल जाएगा जो सिग्निफिकेंट होगा। अगर कुछ हो जाएगा तो फैमिली को एक रीजनेबली बिग अमाउंट मिलेगा जिसके ऊपर वो डिपेंड कर सकते हैं। कितना लेना है इट्स नॉट डिफाइंड। सी वी हैव अ सेट ऑफ 12-15 क्वेश्चंस दैट वी आस्क क्लाइंट्स बिफोर इवन रिकमेंडिंग कि आपको कितना कवर चाहिए। बट जनरली एज अ थंब रूल यू कैन से दैट आपका 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम यू कैन गेट अ कवर। ठीक है, वो थंब रूल यूज करना है तो वैसे यूज कर लो, अदरवाइज टॉक टू एन एडवाइजर एंड अंडरस्टैंड। आई एग्री विथ यू। आई थिंक एडवाइज़र से बात करनी चाहिए और कितना अमाउंट इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए वो फाइनल करना चाहिए। बट एज अ सिंपल रूल जो मैंने सिंप्लीफाई किया है कि अगर आपके डिपेंडेंट्स है, बच्चे है, बीवी जो मे बी इज़ वर्किंग एट होम, हाउसवाइफ और डूइंग पार्ट टाइम वर्क, सो इफ़ यू आर द मेन इनकम अर्नर देन आज के तारीख में करीबन 2 से 3 करोड़ का कवरेज होना आई थिंक इज ज़रूरी, ताकि वो एटलीस्ट एक 5 साल ठीक से फिगर आउट कर ले, लाइफ थोड़ा सेटल हो। बिकॉज व्हाट इज द डाउन साइड, आपका टर्म इंश्योरेंस तभी किक इन होएगा when you have passed away. So not only does your family have to deal with you passing away, but they also have to deal with the financial troubles, which just adds to the stress. So see, and term insurance as a product, when you have a family and even if you're well to do, it's good to have it, right? Because it protects the family's future additional net worth that the family loses. So what happened in our case, right? My dad passed away early at the age of 47. उनके पास term insurance नहीं था, होता तो our life would have been much better, right? So वैसे सोचो ना, we tell everyone कि buy term insurance at the earliest, because if you buy it today, it is obviously cheap, क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, एक तो एज से बढ़ता है और दूसरा इन्फ्लेशनरी प्रीमियम ही वो लोग बढ़ाते हैं, तो obviously it's cheap today, right? And you are insurable today, which is the major factor. The kind of lifestyles we have, tomorrow I may not be insurable, so get it as soon as possible.